जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक दिन में इन्फोसिस की वीडियो नहीं बनाया तो अलग ही मतलब भाषण चल रहा है यूट्यूब पे कि रिटेल कैटेगरी में इतना आ जाएगा और नॉर्मल कैटेगरी में इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से बिट कैंसिल हो जाएगी तो इधर आके जुड़ जाएगी। और जीरोधा वाले ऐसे किए हैं तो बार बार मल्टीपल बिड लग गई है। कई लोग एक एक बार बिड लगा दिए हैं। बिड लगाने के बाद बहुत सारे लोग अपना शेयर सेल कर दिए हैं तो उससे फर्क पड़ जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा मतलब कितना फर्क पड़ेगा? वही ना, कई सारे जो मैं अभी पॉइंट लिखा हूँ जो अभी मार्केट में न्यूज चल रही हैं उनके हिसाब से, ठीक है ना, उसी पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों से भी मेरा एक सीधा सीधा पहले शुरू में ही एक सवाल है कि सबसे पहले तो आप बस इतना बस मुझे बताइए और समझाइए कि रिटेल कैटेगरी में 50% की सबसे पहले तो बात हो रही है। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि 50% तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 50% से ऊपर भी अगर जा सकता है, बहुत अगर कम बिड लगती हैं, क्वांटिटी लगती हैं तो। लेकिन 50% सभी लोग कह रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी में 50% आ जाएगा और नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा 20%। अब ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही हैं, क्यों? अभी मैं समझा दूंगा, एक सेकेंड में आप समझ जाओगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है हमारा आप सबसे, क्योंकि आप सब स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो सभी इंटेलिजेंट ही अपने आप को हो, ठीक है ना। हमारे कोटा में है 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर। अब हमारा 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आने के लिए हमारे कैटेगरी में कितना बिड लगनी चाहिए, मतलब हम लोग रिटेल कैटेगरी में कितना अप्लाई हुआ होगा तो हमारा जो है एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो 50% का आएगा। एकदम मतलब बेसिक कह लीजिए कि कोई बच्चा भी बता देगा कि 50% का रेशियो आने के लिए 1.5 करोड़ हमारे कोटा में है तो कितना क्वांटिटी चाहिए हमारे कोटा में, कितनी क्वांटिटी लगी होनी चाहिए हमारे क्वार्टर कोटा में कि 50% आएगा। आप कमेंट करके अभी बताइए, ठीक है ना, अभी बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके। अब जब अगर हमारे कोटा में 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, ठीक है ना, तो फिर जो क्वांटिटी बचती हैं, मतलब कि 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ जो इक्विटी शेयर बचते हैं उसमें नॉर्मल कोटा में फिर 20% कैसे आ जाएगा, ये बताइए मुझे, समझाइए थोड़ा सा। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब सबसे पहले जो कुछ चीजें चल रही हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। ये तो मानते हो आप लोग कि 82.5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर लगा है, क्लियर, ये नंबर तो सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एनएससी पे बीएससी पे नंबर दिखा रहा है 8.5 करोड़ का, 82.5 करोड़ का, वो नंबर भी गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जीरोधा कई बार बिड ओपन करके, विंडो ओपन करके बिड लिया है तो लोग मल्टीपल बिड लगाए हैं। भाई कितना लगाए हैं मल्टीपल बिड? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख क्वांटिटी लगाए होंगे बहुत सारे। मतलब अगर लोग लगाए होंगे तो 10 लाख लगाए होंगे। तो 10 लाख अगर उसमें से कैंसिल कर दे, 20 लाख लगाए होंगे, 50 लाख लगाए हों तो 50 लाख से क्या हो जाएगा? अगर मान लेता हूं तो आपकी बात, लेकिन उतना नहीं लगाए होंगे, बहुत 1 आध 2 लाख लगाए होंगे। अगर डबल डबल करके लगाए होंगे, एक बार विंडो ओपन हुई फिर लगा दिए, दूसरी बार विंडो ओपन हुई फिर लगा दिए। जीरोधा की बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि कई बार, क्योंकि आ रहा था ऐसे अपडेट कि 24 तारीख को ही सर क्लोज कर दिया, फिर कुछ लोग कहते हैं ऐसे क्लोज कर दिया, तो उनका मैं, ठीक है ना, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। अब उसके बाद आता है एक कि शेयर अप्लाई करने के बाद किसी बंदे के पास मान लेते हैं कि 100 क्वांटिटी है, उस बंदे ने अप्लाई कर दिया 20 तारीख को ही कह लीजिए या 21 तारीख को कह लीजिए। और वो बंदा क्या किया कि 21 तारीख को अप्लाई तो कर दिया, लेकिन क्या किया कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को या 24 नवंबर को कह लीजिए, वो जो 100 क्वांटिटी अपना था उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कितने लोग किए होंगे परसेंटेज में बताइए? शायद बहुत मामूली 1% से भी कम लोग किए होंगे या उससे भी कम किए होंगे। ऐसा कितने लोग किए होंगे कि अप्लाई करें और फिर इंतजार न करें अपने एक्सेप्टेंस रेशियो का और शेयर बेच दें? तो ऐसा होगा नहीं, क्लियर। और आधा तिया अगर बेचेंगे तो फिर वो सीधा सीधा अप्लीकेशन है कैंसिल होने की संभावना रहेगा, तो वो करेंगे नहीं। तो फिर वो क्यों करेंगे? अब मेरे पास 100 शेयर है रिटेल कैटेगरी में, मैं अप्लाई किया हूँ तो उस शेयर को मैं सेल क्यों करूंगा? अगर गलती से अगर सेल करूंगा तो फिर उसको अगर उसी दिन सेम डे बाय कर लूंगा या फिर जब तक विंडो ओपन है तब तक बाय कर लूंगा तो भी मेरा जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे मतलब नहीं है कि अब इसको उदाहरण से समझा दूं कि मान लेता हूं कि मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, 20 तारीख को मैंने एप्लीकेशन लगाया, 22 तारीख को मैं शेयर सेल कर दिया,
23 तारीख को फिर से मैंने 100 शेयर खरीद लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन में 100 शेयर मेरे रिजर्व में रहना चाहिए, वो बस देखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उस तरीके से हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे कितना फर्क पड़ेगा उन सब चार सारी चीज़ें से, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपने शेयर सेल कर दिया है तो फिर आप एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसमें तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये दो तीन बातें हो गई, ठीक है ना। अब मेन आते हैं हम लोग की, एक और भी यूट्यूब मतलब चैनल है, वो बता रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट से, मतलब एक व्यक्ति में मान लेते हैं कि मैं अवनीश कुमार हूँ, मेरे पास 10 अकाउंट हैं। कितने अकाउंट हैं? 10 अकाउंट। तो वहीं पहले से ही आप लोगों को समझाया हूँ कि वन शेयर स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन उसमें क्या ही हो जाएगा, 1500 का आप शेयर खरीदोगे, 1800 में सेल कर दोगे, 300 रुपये आपको बेनिफिट होगा। तो अब उतने के लिए जाओगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा ज़्यादा खरीद लो, इक्विटी शेयर अप्लाई करोगे तो 5-7 हो जाएंगे, तो और अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि मैं अवनीश कुमार हूँ, मेरे अकाउंट पे भी हर 10 अकाउंट पे मैं 10 इक्विटी शेयर बाय बैक कर लिया, मतलब खरीद लिया, और वो 10 को जो है अपने 10 डीमेट अकाउंट से बाय बैक में अप्लाई कर लिया। वो कह रहे हैं कि 10 शेयर बाय बैक आपका हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को मैं पहले बता दूं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है वो पैन कार्ड के हिसाब से लेता है। अगर आप 10 अकाउंट ओपन कराए हैं और 10 में एक एक इक्विटी शेयर भेजे हैं, तो आपका 10 इक्विटी शेयर एक स्ट्रेटेजी, मतलब एक शेयर अगर कोई एक बंदा रहेगा, केवल एक ही उसके पास डीमेट अकाउंट है और एक शेयर बायबैक में अप्लाई किया, उसका बिल्कुल एक शेयर बायबैक में हो जाएगा, वो कोई दे। लेकिन आप ही के 10 अकाउंट हैं और 10 से आप जो है एक एक करके कर रहे हो अप्लाई, तो आपका भी उसी हिसाब से मतलब एक्सेप्ट होगा, जैसे कोई व्यक्ति 10 शेयर खरीद के अप्लाई किया है। मतलब एक व्यक्ति 10 अकाउंट से एक एक शेयर अप्लाई किया है और एक व्यक्ति एक ही अकाउंट से 10 शेयर अप्लाई किया है। तो अगर उस 10 शेयर वाले का 4 शेयर अगर एक्सेप्ट होता है, तो आपका भी किसी 4 मतलब डीमेट अकाउंट के 4 शेयर हो जाएंगे, बाकी 6 जो रहेंगे वो जो है वापस आ जाएंगे। एक और यहाँ बनाता हूँ, 6 शेयर आपके वापस आ जाएंगे 6 बैंक से। ऐसा नहीं कि नहीं कि आप 50 अकाउंट खुलवा लो और 50 में एक एक क्वांटिटी खरीदो और 50 से अप्लाई कर दो, और जो कोई 50 खरीद के रख रहा है उसका 10 अप्लाई मतलब बायबैक में जा रहा है, 15 जा रहा है और आपका 50 चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो मल्टीपल अगर अकाउंट से लगाए हो, और ये चीज़ मैं अपने कई वीडियो में समझाया भी हूँ कि अगर मल्टीपल अकाउंट का जोड़ के भी आपका वो 133 से ऊपर चला जाता है, तो आप नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रह पाओगे, ये पहले से बता चुका हूँ। लेकिन कोई सुने तब ना, समझ रहे हो, कि एक शेयर में 100 शेयर खरीद लिया और दूसरे में खरीद लिया 50 शेयर, और सोचा कि दोनों से अप्लाई करूंगा रिटेल कैटेगरी में, तो आज आप आ जाओगे नॉर्मल कैटेगरी में। वही वाली थियरी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ सबसे पहले से समझा चुका हूँ। तो वो चीज़, अब मेन चीज़ आते हैं अपने एक्सेप्टेंस रेशियो पे, जो आप लोग पूछते हो। हालांकि मैं तो बता चुका हूँ कि ठीक है 50% तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई कम हुआ है तो, ठीक है ना। लेकिन जिस हिसाब से अप्लाई हुआ है उसके हिसाब से मुझे जो भरोसा है, और पहले से ही मुझे लग रहा है कि 40% के आसपास का, हर 10 शेयर में से मुझे लग रहा है कि 4 शेयर हम लोगों का बायबैक में जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ 50 हो जाए तो एक शेयर और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, उसमें क्या होगा। अब एक गणित पे आइए, अगर हमारे कोटा में 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आना है, तो 1.5 करोड़ हमारे कोटा में है, तो 3 करोड़ इक्विटी शेयर लगना चाहिए। अगर हमारे कोटा में मतलब रिटेल कैटेगरी के कोटा में अगर 3 करोड़ इक्विटी शेयर लगा है, 1.5 करोड़ शेयर बाय बैक हो जाएंगे, 1.5 करोड़ शेयर वापस आ जाएंगे हमारे, समझ रहे हो। तो 1.5 करोड़ हमारे बाय बैक चले जाएंगे, 1.5 करोड़ वापस, तो हर 2 शेयर में से हमारे एक शेयर बाय बैक में हो जाएंगे, एक शेयर हमारा वापस हो जाएगा, 3 करोड़। अब इसी गणित के हिसाब से 82 करोड़ टोटल इक्विटी शेयर लगे हुए हैं, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, तो 3 करोड़ हमारे कोटा से हो गया, तो हमारा तो 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, चलिए हम लड्डू बांट दिए। लेकिन अब रिटेल नॉर्मल कैटेगरी में बच गए 79 करोड़ इक्विटी शेयर। अब बताइए 79 को अगर मैं राउंड फिगर में 80 कर लूँ, 80 का 20% कितना आता है? 80 का 20%, अब इनका 20% जाने के लिए उतना इक्विटी शेयर रहना भी चाहिए ना। 8 दूना 16, 16 करोड़ इक्विटी शेयर रहेगा, तब ये 80 करोड़ का 20% होता है। 8 करोड़ इक्विटी शेयर 80 करोड़ का एक 10% रहता है। ये इतना तो पता है कि एकदम नॉर्मल गणित, तो ये तो इसमें नहीं है ना, कि इनके पास 80 करोड़ इक्विटी शेयर बचा यहाँ पे, मान के चलिए राउंड फिगर में, ठीक है ना। और उसके बाद इक्विटी शेयर बचा 8.5 करोड़ बायबैक में। अब 80 करोड़ इधर है और 8.5 करोड़ इधर है, तो ये 20% कैसे हो गया? यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख भी रहा है कि हर 9 शेयर में से एक शेयर, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 11-12% के आसपास आएगा। किसी भी परिस्थिति में
इस रेशियो के हिसाब से तो 20% इनका आएगा ही नहीं नॉर्मल कैटेगरी का। झूठे का उनको फुला के रखे हैं कि हाँ 20% आ जाएगा, 25%, कहाँ से आएगा, किधर आएगा? मतलब कोई लॉजिक भी होना चाहिए उस पे ना, कोई कोई एक छोटा सा भी गणित तो होना चाहिए ना, कि 80 करोड़ कोई अप्लाई किया है नॉर्मल कैटेगरी में, अगर हम अपने कैटेगरी में 8 करोड़ भी मान लेंगे ना, तो भी इनका उतना नहीं आएगा। कि जो हम बोल रहे थे ना कि मेरे कैटेगरी में अगर 3 करोड़ है, लेकिन हम लोग अपना मैक्सिमम 8 करोड़ भी अगर मान के चले ना, तो भी 74 करोड़ इनके पास बच जाएगा। मतलब नॉर्मल कैटेगरी में 74 करोड़ इक्विटी शेयर बचेंगे। 74 करोड़ बचेंगे तो भी इनका जो है हर वही 8.7, अभी भी वही 9 के आसपास ही है। 9 शेयर में से एक शेयर जाएगा, 9 से 100 में भाग दे दीजिए, समझ में आ जाएगा कितना परसेंटेज है। तो इनका तो फिक्स है कि 10 या 12, बस 12 तक तो मेरे हिसाब से लग रहा है, 10-12% के आसपास ही इनका एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना है नॉर्मल कैटेगरी में। मतलब जो पहले हम लोगों का रेशियो था 1:41, मतलब हर 41 शेयर के बदले में एक शेयर, अब वो रेशियो हो जाएगा 1:लगभग 10 मान के चलिए, इस तरीके से, या 1:9 मान के चलिए कि 9 शेयर के बदले में एक शेयर नॉर्मल कैटेगरी में। ठीक है ना? तो ये दो रेशियो आपको समझ लेना है। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर, 9 शेयर के बदले में एक शेयर नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा, और वहीं मान के चलिए कि हर 10 शेयर में से, ठीक है ना, 4 या 5 शेयर जो है वो मतलब रिटेल कैटेगरी में जाएगा। यही मेन लॉजिक है। बाकी उसके बाद कुछ अलग आए, डाटा कुछ अलग हो जाए, जो कह रहे हैं लोग, सब लोग कैंसिल कर दें, मतलब तो वो तो अलग मैटर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बाकी अन्य कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक चीज़ और भी भूल गया, इसमें एक वो भी है मैटर, कि सबको हम लोग राउंड फिगर में ही शेयर बांट दे रहे हैं ना। अब वो एक शेयर स्ट्रेटजी वाला शेयर जो है, कोई बंदा एक्चुअल में केवल एक ही शेयर बायबैक में अप्लाई किया है, उसका भी तो बायबैक करना पड़ेगा, तो उसका भी जाएगा, तो उसका भी परसेंटेज वाइज वेटेज घटता है। उसके बाद वो जो बंदे अप्लाई किए होंगे जिनका एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब 1.5 आ रहा है, जो एक बार समझाया भी था, तो उनका भी तो आधा शेयर का एक एक शेयर लिया जाएगा ना। क्योंकि कोई भी बंदा है, मान लेते हैं कि हर 6 शेयर के बदले में एक शेयर हम लोगों का जा रहा है, इस तरीके से राउंड फिगर में 11 शेयर के बदले में 2 शेयर। अब कोई बंदा 11 शेयर न रख के 9 शेयर रखा होगा तो, या मतलब 8 शेयर रखा होगा, तो उसका क्या होगा? तो उसका भी पॉइंट में आएगा ना भाई, हिस्सेदारी, एक शेयर के बाद आधा शेयर ऐसे आएगा ना। तो उसका भी 1.5 से अगर कम रहेगा तो उसका काउंट नहीं होता है, लेकिन 5 से अगर ऊपर रहेगा तो उसको भी तो राउंड फिगर करके 2 करना पड़ेगा ना, तो उस तरीके से भी आएगा। तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी होगी। ठीक है ना? बाकी ठीक है, देख लीजिएगा। ईमेल आएगा आप लोगों को, बस 2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए। आज 30 है, 1, 2, 3, तो 3 दिन और 2 तारीख को ही मतलब एक्सचेंज से अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद बीड बीड सेटलमेंट जो डेट है वो 3 तारीख है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सब सेटलमेंट जो ही बीड होगा आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपका बीड जो आप लगाए हो 10 शेयर, उसमें से कितना सेटलमेंट हुआ है, कितना मतलब मार्केट कंपनी ने लिया है। ईमेल आ जाएगा आप लोगों को, सब कुछ पता चल जाएगा, कितना पैसा आया है उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।